हाँ भाई, तो जैसा आप लोगों को पता है कि द इडियट्स के अल्हम्दुलिल्लाह 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए यूट्यूब पे। तो इसी बात पर आप लोग अपने लिए तालियां बजा दें, हम भी बजाएं। क्या हुआ था भाई? अब बात कर लेते हैं कि ये सफ़र स्टार्ट कैसे हुआ। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि हम तीनों सर सैयद यूनिवर्सिटी के पास आउट हैं, तो ये सफ़र भी वहीं से शुरू हुआ है। सबसे पहले हम लोगों ने वहाँ पे एक स्टैंड अप कॉमेडी परफॉर्म की थी जिसमें हमने सेकंड प्राइज़ जीता। सबसे मज़े की बात यह है कि उसके जो जज थे वो हमारे लेजेंड मरहूम मोइन अख्तर साहब थे, और हमारी ये ज़िंदगी की पहली स्टैंड अप कॉमेडी थी, पर लाइव परफॉर्मेंस थी। मुझे अभी भी याद है, मेरे पैर ऐसे ऐसे काँप रहे थे, लेकिन हम लोगों को याद ऐसा पक्का था कि हमने कर दिया, और उसमें हमने सेकंड प्राइज़ विन किया। और उसके बाद फिर मज़े की बात यह है कि उस स्टैंड अप कॉमेडी में मैं नहीं था, वो इन दोनों ने स्टेज प्ले किया था, जो भी कॉमेडी। और हमारे एक सर हुआ करते थे, सर सोहेल, उन्होंने हमें एहसास दिलाया कि भाई हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, सुपर स्टार्स ऑफ द क्लास। तो फिर उसके बाद जो है काशान और फैसल ने कुछ इस तरह की वीडियोस बनाई, थोड़ी वो डब मैच टाइप की होती थी कि वो लिप सिंक करते थे अपनी वीडियो में, मतलब डब स्मैश भाई। और फिल्मों के डायलॉग लगा के ये लोग लिप सिंक करते थे, सीन्स रिक्रिएट करते थे। तो वो फिर मैंने देखी थी और मुझे बड़ा इंटरेस्ट हुआ, क्योंकि मैं बचपन से काफ़ी स्टोरीज और इस तरह का था, नौनिहाल पढ़ने वाला, तालीम और तरबियत पढ़ने वाला बड़ा हुआ था। मैं फिर इनके पास आया, मैंने कहा यार तुम लोग ये काम कर रहे हो, मुझे भी बड़ा शौक है, आओ चलो मिल के कोई काम करते हैं। फिर हम लोगों ने मिल के पहले दिन जब मैं इनके पास गया, जो वीडियो बनाई है, हमने 3 वीडियो शूट की थी, लेकिन जो हमारी सबसे पहली वीडियो थी दी इडियट्स की ऑफिशियल वीडियो, वो ये वाली। वो देखें आप बस। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आप कैसे हैं? सर मैं आपके बॉडी बिल्डिंग क्लब के बारे में सुना, तो मैं इसे ज्वाइन करना चाह रहा था। हमें बॉडी क्यों? सर असल में अभी मेरी एंगेजमेंट हुई है, तो मैं चाह रहा हूँ ज़रा शादी तक, सर आप समझ तो गए होंगे, आप लोग भी समझ गए होंगे। यार असल में मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, मेरी क्लासेस बहुत। सर प्लीज़ सर मुझे डिसअपॉइंट मत करें, सर आप मुझे स्पेशल क्लासेस देते हैं, आप जो बोलेंगे वो मैं कर दूँगा। जो बोलोगे वो। यस सर। जो भी। यस सर। मैं तुम्हें बॉडी क्या करवाता है? सर बस सर आप जैसी बॉडी हो जाए, आपके माशाल्लाह से इतने अच्छे आर्म्स और आपकी बॉडी अच्छी है, सर मैं बस यही चाह रहा था। सर अभी कहाँ जा रहे हैं? ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई? ऐसे ही समझ लो। हाँ भाई, तो देखा आपने कि पहली वीडियो और अब ये वीडियोस जो आ रही हैं, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जाहिर सी बात है, बंदा इम्प्रूव करता है आहिस्ता आहिस्ता। खैर, तो फिर हमने ऐसी छोटी मोटी वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दी। क्लास में जो भी एक्टिविटीज़ होती थी, अपने ही दोस्तों के ऊपर कोई स्किट बना के तफरी सा डाल रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं। यानी हम लोग जो वीडियोस बना रहे थे वो बेसिकली हम लोग अपनी पर्सनल प्रोफाइल पे अपलोड कर रहे थे, और ज़्यादातर क्लास की तफरी लेने के लिए, कोई अगर इंसिडेंट हो गया, सीन हो गया, उसके लिए बना रहे थे। फिर फेसबुक पे एक फीचर था पेज के नाम से, उस वक्त शायद नया इंट्रोड्यूस हुआ था, आई डोंट नो। मतलब फेसबुक को हमने बदलते देखा है। फेसबुक को हमने बदलते देखा, बड़ा तो हुआ देखा है हमने फेसबुक को। तो फिर मैंने जो है एक पेज बनाया 3 इडियट्स, हम्माद, काशान और फैसल के नाम से। अब जो हमारा नाम था 3 इडियट्स, ये 3 इडियट्स कैसे पड़ा भाई? 2009 में आमिर खान की एक मूवी आई थी 3 इडियट्स के नाम से, और ये 2009 में हमने सफ़र स्टार्ट किया था, तो मैं बड़ा इंस्पायर हुआ था उस मूवी से। मैं क्या सारे सभी होते हैं। तो ऐसी तफरी में एक पेज बना दिया था, और वहाँ पे फिर हम लोगों ने वीडियोस डालना शुरू कर दिया आहिस्ता आहिस्ता। फिर ये हमारा पेज आहिस्ता आहिस्ता ग्रो होता गया, और हमारे पेज पर 500 लाइक्स हो गए। 5000 नहीं बोल रहा, 5 लाख नहीं बोल रहा, 500। और उसके बाद हुई एक ट्रीट। वो कौन सी ट्रीट थी भाई? असल में उन लाइक्स की जो बात थी ना, वो बड़ी बड़ी अहमियत थी, क्योंकि वो बहुत ही ऑर्गेनिक और वो वाले लाइक्स थे जो मतलब बंदे जो है ना पीसी ऑन करके और हमारे लाइक करते थे पेज। ऐसा नहीं था कि मोबाइल हाथ में सबके पास स्मार्टफोन है और कोई किसी सीन ये था, हमारी क्लास में कोई टोटल 30-40 लोग थे। पहले वो लोग वीडियोस देखते थे, फिर पेज बनने के बाद जब 500 लाइक आ गए, हमने कहा भाई हमने तो कुछ फतह कर लिया, दुनिया फतह कर ली। और हम लोग 500 लाइक पे गए थे सुलेमानी बोटी खाने टॉनेजिल। मतलब वो फेवरेट हमारी तरफ एक रेस्टोरेंट है, और उसमें एक उनकी स्पेशलिटी है सुलेमानी बोटी। बस वो हम लोग को बहुत पसंद थी, पागल थे हम लोग ना। तो हमने कहा कि दादा वो खानी है, तो हम गए और पैसे भी नहीं होते थे, आपस में कंट्रीब्यूट करके चल यार करके खा ली बस, और वो एंजॉय की हमने ट्रीट। 500 लाइक्स 500 लाइक्स के बाद फिर हम लोगों ने एक जोश, एक नया जज्बा आया कि भाई अब जो है वीडियोस बनाना नहीं छोड़नी है, वीडियोस बनाते रहो। स्टूडेंट्स हम ऑलरेडी थे, जॉब वगैरह कोई थी नहीं, बस सुबह क्लासेस देते थे और शाम में वाला काम करते थे, तो कोई वीकेंड वाला भी चक्कर नहीं था, हफ्ते इतवार को ही खाली बनानी है, रोज़ की बेसिस पर बना रहे थे। डिफरेंट टॉपिक्स पर हमने वो वीडियो बनानी शुरू की, ज़रूरी नहीं था सिर्फ हम कॉमेडी तक थे।
हम उस वक्त शॉर्ट फिल्म्स लेके आए डिफरेंट किस्म की। बनाई। और मतलब ये वो टाइम था कि जब लोगों के अंदर ये शौक पैदा होना शुरू हो गया कि यार हमें भी शॉर्ट फिल्म्स करनी है। जैसे आजकल होता है कि भाई व्लॉग करना है, ये करना वो करना है, उस टाइम ये था कि हमें शॉर्ट फिल्म्स करनी है, कॉमेडी वाइन्स करनी है, वाइन्स तो नहीं वीडियोस करनी है, शॉर्ट फिल्म्स। और बीइंग स्टूडेंट्स ऑफ कंप्यूटर साइंस थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग भी आती थी, हमारा टेक्निकल साइड पे भी हम काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रहे थे आहिस्ता आहिस्ता पढ़ के। तो हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया यूनिवर्सिटी के अंदर ही, जब हम स्टूडेंट थे, इडियट्स ट्यूब के नाम से, बहुत सारे लोगों को याद होगी। हमारा एक बड़ा अच्छा दोस्त था सैयद कारिब भाई जो थे, उन्होंने वो प्लेटफॉर्म हमें बना के दिया PHP के ऊपर। उस प्लेटफॉर्म का मकसद ये था कि भाई हमारी तरह जितने भी लोग वीडियोस बना रहे हैं उन सबको एक जगह गैदर किया जाए और वहाँ पे वो अपनी वीडियोस डालते थे। एक एडमिन पैनल था, हम उसको अप्रूव करते थे और फिर बहुत सारे ग्रुप्स इस तरीके से हमारे पास आ गए, अच्छा खासा डेटाबेस हमारे पास, अच्छी खासी वीडियोस आई थी। लेकिन ये हमने किया इसलिए था क्योंकि उस वक्त YouTube में मोनेटाइजेशन नहीं थी, YouTube इतना चलता भी नहीं था पाकिस्तान में। और YouTube पे हम वैसे तो वीडियोस अपलोड कर रहे थे, लेकिन हमें नहीं पता था भाई सब्सक्राइबर्स क्या होते हैं, पैसे कैसे कमाते हैं, मोनेटाइजेशन क्या होती है। हम बस डाल के छोड़ देते थे, कभी कभी डालते भी नहीं थे वीडियोस। तो उसमें ये है कि इडियट्स ट्यूब ने हमारी सेकंड प्राइज विन किया। बड़ी ज़बरदस्त वेबसाइट थी, मतलब वो उसमें आप गूगल में भी इडियट्स लिखें तो सबसे पहले हमारा टॉप रिजल्ट, मतलब SEO भी की थी हमने उसकी। लेकिन मसला ये था कि भाई उसमें जो वीडियोस थी वो एम्बेड हुई थी यूट्यूब से, और यूट्यूब हो गया फिर बैन पाकिस्तान में, तो हमारी इडियट्स ट्यूब भी हो गई ख़त्म। हाँ, यूट्यूब पे अपलोडिंग कम हो गई, प्लस फिर 1 साल बाद उसका डोमेन वगैरह भी एक्सपायर हो गया था, हम उसको रिन्यू नहीं कर पाए थे, तो इडियट्स ट्यूब अपने इख्तिताम को पहुंच गया था। तो एक दुख ये लगा हमें कि भाई यूट्यूब बैन हो गया, और दूसरा दुख ये था कि हमारा जो फेसबुक का पेज था, जो हमारा पहला पेज वो हो गया हैक। अच्छा, वो हैक हो गया भाई 22,000 लाइक्स पे, और वो 22,000 लाइक यानी आज के जमाने के 2 मिलियन लाइक में समझता हूं। मतलब आप ये सोचे ना कि 500 लाइक्स पर ट्रीट करने वाले जब 22,000 पे खड़े हुए हों और उनका पेज हैक हो जाए तो किस कदर डीमोटिवेट हो गए। फिर बनाया, फिर लग गए वीडियोस पे, लेकिन एक बार फिर से हमारा कोई 9-10 हज़ार लाइक्स पे पेज डिलीट हो गया, लेकिन वो फेसबुक ने किया था। वो फेसबुक ने कुछ इस वजह से किया था क्योंकि जो हमारा नाम था 3 इडियट्स, वो उससे कुछ कंट्रोवर्सी हो रही थी। या फिर हमने तीसरा पेज बनाया और फिर उसका नाम खाली हमने 3 इडियट्स पाकिस्तान रख दिया था। तो अच्छा, फिर हमने वहाँ पे वीडियोस बनाना शुरू किए, और वहाँ पे वीडियोस बनाना शुरू किए, और वहाँ पर हम लोग वीडियोस में काफ़ी आगे पहुँच चुके थे। हमने ना सिर्फ फनी वीडियोस बल्कि अपनी एक सीरीज भी लॉन्च की थी, पप्पा सीरीज, जिसका पहले भी बहुत इंतजार होता था, और अभी तो है ही, आप लोगों को पता ही, अभी कमेंट में अभी कब आ रही है। अभी तो आप लोग सीजन 3 का वेट कर रहे हैं। पप्पा जो ओरिजिनल हमने बनाई थी उसके 14 पार्ट आए थे, और वो उस वक्त भी 10-12 मिनट के होते थे। मतलब वो कैरेक्टर्स हमने उसी वक्त बनाए थे कि एक बेगम होगी मेरी, मेरा बेटा होगा, मतलब ये चल रहा था माइंड, बैक ऑफ माइंड की सारी 2011 में आई थिंक हमने पप्पा सीरीज लॉन्च की थी, बिल्कुल। और फिर 2012 में जिस वीडियो की वजह से आप कह सकते हैं कि हम वायरल बूस्ट मिला, वो थी आमिर लियाकत। आमिर भाई, आप उसके मतलब कुछ कहने की जरूरत नहीं है ना, और वो एकदम सी मतलब आइडिया आ गया था, और हमने एक हॉल के अच्छा, उसका मजे की बात है, ओरिजिनल आइडिया ये नहीं था कि ये आमिर लियाकत बनेगा। ओरिजिनल आइडिया ये था कि एक बंदा है जो आमिर लियाकत से इंस्पायर है और वो उसको मिमिक करना चाहता है, लेकिन जब हमने वीडियो शूट की तो उसको आमिर लियाकत ही हमने बना दिया था। जाहिर सी बात है, कंटेंट की इतनी मैच्योरिटी नहीं थी ना, तो इधर से उधर निकल जाते थे। अच्छा जी, आमिर लियाकत जब हम लोगों ने फेंकी थी, सबसे मजे की बात उस वक्त ये थी कि उस वक्त जो फेसबुक होता था, उस वक्त कोई स्मार्टफोन्स तो थे ही नहीं, कोई पुश नोटिफिकेशन का चक्कर नहीं, कोई बेल आइकन नहीं, कोई एकदम से आपको पता नहीं चलता था वीडियो आई है। जो कुछ भी था, बंदे भाई अपने बड़े से वो डब्बे वाले पीसी पे जाते थे, ऑन करते थे, फेसबुक पे जाके सर्च बार में 3 इडियट्स पाकिस्तान लिख के जाते थे वीडियो देखने। इतनी क्रेजी फैन फॉलोइंग थी, मतलब। और हमने वो देखा था मतलब मैंने अपनी आंखों से देखा है कि हम एक रिफ्रेश कर रहे थे और 400-500 शेयर्स आमिर लियाकत पैरोडी के बढ़ रहे थे, तो मतलब क्या हो गया था, तबाही हो गई थी, मतलब वो फैल गई थी भाई, पूरी दुनिया में फैल गई थी। अच्छा भाई, उसके बाद कुछ यूं हुआ कि हमने एक कंपटीशन में हिस्सा लेने की, यूथ फेस्टिवल होता था कराची में, आप लोग आर्ट्स काउंसिल में होता है, तो वहाँ हम लोगों ने अपनी एक वीडियो बना के सबमिट करवाई, लेकिन वो रिजेक्ट हो गई क्योंकि उसकी क्वालिटी इस काबिल नहीं थी जो कंपटीशन में रिक्वायर्ड थी। क्वालिटी क्यों इस काबिल नहीं थी? क्योंकि हम कैमरा यूज करते थे, डिजिटल कैमरा, सोनी का कौन सा था, DCW डिजिटल कैमरा था बेसिकली, वो डिजिटल कैमरा था ना। हमें ये पता था कि भाई माइक क्या होता है, हम इन कैमरा ही रिकॉर्डिंग करते थे
साउंड की भी और सारी चीज़ों की, कोई कलर करेक्शन नहीं। एडिट भाई किस पे करता हूँ? वैसी बात वाला था। ये। विंडोज मूवी मेकर, विंडोज एक्सपी में एक ऑप्शन होता है, स्टार्ट में आप जाएं तो विंडोज मूवी मेकर आता है, उसमें एक लेयर ऑडियो की होती है, एक लेयर वीडियो की होती है। जो एडिटर है वो समझेंगे इस बात को। तो इतनी मुश्किल होती थी ना मुझे उसमें एडिट करने की, मतलब अगर मुझे कोई इंसर्ट सीन्स लगाने, लेकिन मतलब शौक था, लगन थी, तो करते रहे, लोग पसंद करते थे उस चीज को। अच्छा, इस सब के बीच में ये जो हमारे भाई हैं, इनको सिंगिंग का बहुत ज्यादा शौक था। हालांकि मैं इनसे बहुत अच्छा सिंगर है भाई, अभी भी बहुत अच्छा शौक है। तो इन्होंने भाई एक गाना लिखा बच्ची ना मिली के नाम से, लिरिक्स कंप्लीटली इनकी थी। भाई थोड़ी सी सुना दो यार, बताओ, थोड़ा सुना दो। तुम सुनाओ। तुम सुनाओ। नहीं मैं नहीं सुनाऊंगा। नहीं, तुम सुनाओगे। तुम सुनाओ भाई, क्यों भाई, तुमने गाना गाया, तुम सुनाओगे? आगे से लाइव सुनाओ। सुनाओ। मुझे बच्ची ना मिली, बस सही है तो बच्ची ना मिली मुझको, बच्ची ना मिली, बच्ची ना मिली मुझको, बच्ची ना मिली। फैसल के कजन था आई थिंक हसनैन, जो पेप्सी बैटल ऑफ बैंड्स में भी अभी लास्ट टाइम उसी ने विन किया। हाँ उन लोगों ने विन किया उन लोगों ने है। win जो किया। बेस गिटारिस्ट है, क्या नाम है उनके बैंड का? ज़हार नहीं, क्या उनका नाम है औज। ओज। औज नाम है। उसमें जो हसनैन है वो मेरा कज़न है, उसने गिटार वगैरह बजाया था। एक कमरे में हम लोगों ने उसको गाने गा लिया था, फिर बाद में शूट और वो रिकॉर्ड भी कैसे किया था? अरे भाई, कैमरे कैमरे में, मतलब उसी माइक में। वाइक का सिस्टम था ही नहीं, कैमरे पे रिकॉर्ड कर लिया, इसीलिए उसकी आवाज जो है अभी भी आप देखें बहुत रिवर्ब है उसके अंदर। लेकिन वो जो गाना जिसने शूट किया था ना, ओहो, वो बंदा भी इधर आओ, इधर आओ, कैमरे के पीछे बैठा हुआ है। आ जाओ, आ जाओ। ये भाई फैजान, इनको आपने वैसे तो बहुत ही वीडियोस में देखा होगा हमारी, ये भी शुरू से ही साथ है हमारे, ऑन एंड ऑफ इनका आना जाना लगा रहता है। और एक आशान के छोटे भाई हैं। तो और उसमें एक मजे का सीन ये है, मैं आपको बताता हूँ। बहुत जाके देखिएगा। बच्ची ना मिली, आप देखिएगा, हम रोड पे चलते आ रहे हैं, मैं और अम्माद गिटार बजा रहे हैं, फैसल गाना गा रहा है, जो शूट कर रहा है ना उसकी बीच में हो जाती है, चप्पल उतर जाती है। अब हमने कट नहीं किया, हमने नहीं वहाँ पे वन शॉट करना है ये पूरा, वो चप्पल भी आई है वीडियो में। बच्ची ना मिली रिलीज किया, बड़ा उस वक्त वायरल हुआ। और बच्ची ना मिली को फिर आज भी मैं YouTube पे सर्च करता हूँ बच्ची ना मिली, तो बहुत सारे लोगों ने उसका कवर मारा। ओहो। हालांकि वो टून अगर एक तरह से देखा जाए तो गिव मी सम सनशाइन से इंस्पायर की थी हम लोगों ने। खैर, तो बात आ रही थी भाई कि हम रिजेक्ट हुए थे कंपटीशन में। आर्ट्स काउंसिल में इवेंट होता था हर साल यूथ फेस्टिवल के नाम से। तो फिर हमने कहा ठीक है भाई, तो हमने फिर अपने एक दोस्त से कहा कि यार तुम अपना कैमरा दो, एक वीडियो में बनानी, एक आइडिया है कि हम माद लेकर आया था मैसेज इन अ बॉटल के नाम से, और उसमें जो बच्चा है वो इसका भाई है, छोटा भाई। तो वो हमने वीडियो शूट की, बनाई, और जब हमने उसको भेजा कंपटीशन के अंदर, तो मेरे ख्याल से कोई 200-300 वीडियोस आई थी, जिसमें से वो वीडियो नंबर 1 पर आई। 25,000 रुपए का हमने फर्स्ट प्राइज जीता भाई। यूथ फेस्टिवल में हमें जिस कितनी कंपटीशन सिनेमा में में पिछले साल रिजेक्ट हुए थे, उसी कंपटीशन में नेक्स्ट ईयर फर्स्ट प्राइज हम लोग लेके आए थे। मतलब उसमें अच्छा, उस वीडियो की सबसे मजे की बात यह है कि उस वीडियो को मैंने एक और कंपटीशन में, इन दोनों को नहीं पता था, मैं भेज चुका था। PNCA पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट इस्लामाबाद में होता है, और वहाँ पे ये इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म्स आई थी तकरीबन कोई 8 मुल्कों से। वहाँ पे मैंने ये वीडियो भेज दी थी और वहाँ पे हम जीत गए थे। और फिर उसके बाद क्या हुआ? और उसके बाद सीन ये हुआ कि हमें पता ही नहीं कि हम जीत चुके हैं। अच्छा, उन लोगों की ईमानदारी ये थी कि वो ढूंढ रहे हैं हमें कि यार ये कौन लोग हैं, जीत गए, इनका प्राइस है। और प्राइस क्या था? कैमरा, कैनन का 650D, जो जिससे आज भी वीडियोस बनी, जो लास्ट वीडियो आई है ना वो भी उसी से ही बनी है। सारी वीडियोस आज तक उससे बनती है। मजे की बात है, उन्होंने रिस्पॉन्ड तो किया था, लेकिन मैं उस वक्त ईमेल वगैरह नहीं चेक करता था। खैर, स्मार्टफोन होता नहीं था, कोई पुप आता नहीं था हमसे। तो खैर, फिर हमारे एक दोस्त ने कहा कि भाई कोई हमें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। हमने उनसे बात की, उन्होंने कहा भाई आप इस्लामाबाद आ जाएं। उस वक्त के जो वजीर आजम थे मेरे ख्याल से, या सदर प्रेसिडेंट थे कोई, तो उन्होंने कहा कि भाई हम आपको देंगे ये इनाम जो है ना, लेकिन मसला ये है कि हम इस्लामाबाद कैसे जाएं, हमारी नई नई जॉब लगी थी, इतने पैसे भी नहीं है कि हम इस्लामाबाद जाएं। तो फिर उसके बाद अम्माद के होते हैं वहाँ पर चाचा, उन्होंने जाकर वो रिसीव किया, फिर TCS के जरिए हमें भिजवाया, तो हमारे तक वो कैमरा आया, और वही कैमरा आज तक आपको वीडियोस बना के दे रहा है। तो इससे ये बात साबित होती है भाई कि जो इक्विपमेंट होता है ना उतना मैटर नहीं करता, कंटेंट मैटर करता है। अगर आपकी स्टोरी, आपके डायलॉग्स, आपकी एक्टिंग अच्छी है तो फिर काम चल जाता है। आप ले लो रेड, ओहो हो सोनी, लेकिन काम आपका कुछ नहीं है तो फिर क्या फायदा। अच्छा भाई, आप वीडियोस तो बना रहे थे, तो अंदर एक ये वाला कीड़ा था यार, ड्रामों में आ जाए, ARY में आ जाए, हम में आ जाए, तो हम लोग फिर जरा टीवी चैनल्स के चक्कर काटने लगे भाई बहुत ख्वार हुए हैं। एक बार 2 बंदे वाइब चैनल पे एक शॉर्ट देने ये दो गए थे। ये 2 बंदे, सही है। और नहीं भी, और पूरी रात सो रहे हैं। एक्सप्रेस पे भी काम किया, जियो पे भी हाँ, काम लेकिन किया। फिर अच्छे चैनल्स में बहुत साहिर काम लोधी किया का एक शो आता था, उसके अंदर हम लोगों ने उसकी अगर मेरे ख्याल से क्लिप हो तो यहाँ पे फेंक देना। पापा ने ना मुझे इतनी बड़ी रिमोट कंट्रोल की कार लेके दी है। हाँ, और उन्होंने ना मुझे प्रॉमिस किया कि वो नेक्स्ट मंथ ना मुझे प्ले स्टेशन भी लेके देंगे। अच्छा, पता है मेरे पापा भी मुझे गाड़ी दिलाएंगे।
मेरे पास ना रिमोट कंट्रोल वाली कार है, तुम्हारे पापा तुम्हें दिलाई ना दे। अच्छा, रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ी कितने की आती है? वो पापा कह रहे थे वो ना 3000 रुपीज की होती है। 3000? हमारी बहुत महंगी नहीं है। नहीं तो मेरे पापा दिलाएंगे मुझे। जी नहीं, तुम्हारे पापा तुम कभी भी नहीं दिलाते। पापा जी बेटा, पापा मुझे ना गाड़ी चाहिए। बेटा आपको कहा था ना दिला दूंगा मैं। नहीं पापा, मुझे वही वाली गाड़ी चाहिए जो हमारे की रिमोट कंट्रोल वाली। बेटा वो तो बहुत एक्सपेंसिव गाड़ी है, आपको मैं दिला दूंगा, दूसरी वाली गाड़ी दिला दूंगा मैं। नहीं नहीं पापा, मुझे वही चाहिए। आप हमेशा ऐसे कहते हैं, आपके पास कभी पैसे ही नहीं होते हैं पापा। बदतमीज, अपने पापा से ऐसे बात करोगे तुम? जी हाँ, बिल्कुल इसी तरह मजबूर है आज के वालिदैन। जब वो अपनी तनख्वाह लेके इस महंगाई के दौर में निकलते हैं तो यही सोचते हैं कि बिजली का बिल दे, बच्चे की फीस दे, घर का राशन नहीं, अपने बच्चे की जरूरियात पूरी कर। और ये बात हमारे हुक्मरानों को सोचनी चाहिए कि जितने टैक्सेस वो हम पे लगा रहे हैं, क्या उतने ही वसाइल हमको फराहम कर रहे हैं? सिर्फ ताली मत बजाइएगा, जरा सोचिएगा। लेकिन खास तौर पे हमारी जो वीडियोस की कैटेगरीज थी ना, जैसे शॉर्ट फिल्म्स हो गई या कॉमेडी हो गई, तो इस चीज़ ने उस वक्त के नौजवानों को काफ़ी इंस्पायर किया था। हम ये बिल्कुल फ़ख्र से कह सकते हैं कि हम लोगों ने काफ़ी यूथ को उस वक्त इंस्पायर किया था। पायनियर्स। तो उसके बाद भी फिर काफ़ी ये कराची वाइन्स और बेकार फिल्म जो कि अभी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और बेकार फिल्म तो अभी 1 मिलियन पहुंचने वाला है। ये लोग, इन लोगों की फिर इंटरव्यू थी आई थिंक 2014 या 15 के अंदर। 15 बिल्कुल। और मतलब हम जब वीडियोस बनाते थे उस वक्त भी बहुत लोग वीडियोस बनाते थे, लेकिन बस वही बात है कि छोड़ गए साथ। हम कंसिस्टेंट लोग नहीं रहे। चलते रहे, हम लोग चल रहे हैं और इंशाल्लाह चलते रहेंगे। हम आपको वीडियो के आखिर में टिप्स देंगे ये वाली कि 11 साल एक ही जैसी शक्लें देखते देखते कैसे काम करना है और कैसे आगे बढ़ना है। अब टाइम वो आ गया था 2014-15 का, जब आहिस्ते आहिस्ते इस वाली इंडस्ट्री पे लोगों की आंखें आना शुरू हुई कि यार ये भी कोई चीज़ है। स्मार्टफोन सबके पास आता जा रहा था, मतलब मोबिलिटी का दौर आ गया था, ईज़ ऑफ एक्सेस आ गया था सबके पास, हाथ चलते हुए आप वीडियोज़ देखने शुरू हो गए थे। उस वक्त ऐप्स आई थी वाइन के नाम से 7-7 सेकंड वाली, जिससे इंस्पायर होकर बहुत सारे लोग फिर इस वाली मार्केट में कूदे थे। तो अब हमें भी अपडेट होने की ज़रूरत थी। हमने फिर माइक ख़रीदा, कैमरा हमारे पास ऑलरेडी अच्छा आ गया था, एडिटिंग इसने एडोब प्रीमियर पे शुरू कर दी। फिर मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हमने वक्त के साथ साथ चेंज की और आहिस्ते आहिस्ते सीखते गए। लेकिन एक चीज़ पे हमने कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, वो था कंटेंट। यूट्यूब एक ऐसी चीज़ थी जो 2015 या 16 में पाकिस्तान के अंदर लॉन्च हुई थी। ऑफिशियली लॉन्च हुई, उससे पहले उसकी मोनेटाइजेशन होती ही नहीं थी। फिर जब वो लॉन्च हुई तो उसके बाद हम सारे चैनल्स दी इडियट्स समेत कराची वाइन्स बेकार फिल्म, हम सारे एक साथ उस बैंड वैगन में कूद गए थे और फिर हमने वहाँ पे वीडियोस डालना शुरू कर दी आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, 3 इडियट्स पाकिस्तान के नाम से हमने अपना चेंज किया नाम दी इडियट्स के ऊपर। तो और फिर हमारे पास वीडियोस में और कैरेक्टर्स भी आना शुरू हो गए थे, तो 3 नहीं रह गए थे, वो मल्टीपल भी हो गए थे। तो हमने कहा कि भाई इसका नाम चेंज करो, रीब्रांड किया, समझ ले, लोगो वगैरह चेंज किया, हर चीज़ चेंज की, और फिर उसका नाम दी इडियट्स रख दिया हमने। फिर पप्पा सीरीज जो कि 2013 के अंदर हमने स्किप कर दी थी, डिसकंटिन्यू कर दी थी 14 पार्ट के बाद, वो हमने वापस से री लॉन्च की, क्योंकि पप्पा सीरीज एक ऐसी सीरीज थी जो हमारे नए फैंस ने, जिनको पता नहीं था, उन्होंने देखी नहीं थी। और ये एक ऐसे कैरेक्टर्स थे और ऐसी स्टोरी थी कि भाई अभी भी इस वीडियो के एंड में मुझे पता है जो कमेंट्स हैं, पप्पा कब आ रही है भाई, पप्पा कब आ रही है, पहले ही बता दो भाई, जल्द आ रही है, बस बहुत जल्द आ रही है। कोशिश है ईद के बाद इसको करें इंशाल्लाह। अच्छा भाई, अब ऐसे तो हर सीजन में 5 पार्ट होते हैं, सही है, लेकिन अभी लॉकडाउन और कोरोना की वजह से हमारी ये कोशिश है कि हम एटलीस्ट 4 पार्ट करके इसको भी लॉन्च कर देंगे, जिसमें से 3 बन चुके हैं, बार बार बता चुके हैं हम, 3 बन चुके हैं, चौथा बनाना है, बस फिर इसको रिलीज करेंगे। अच्छा, तो वीडियोस से ये हुआ कि जब हम वीडियोस तो पहले शौक के लिए बनाए थे, अभी भी शौक ही है, लेकिन फिर एक टाइम आया कि भाई हमें समझ में आया कि यार ये हमें पैसे भी जनरेट करके दे सकता है, मतलब ये चैनल, ये वीडियोस, ये कंटेंट मेकिंग। तो फिर हमें ब्रांड्स ने कांटेक्ट करना शुरू किया, हम भी बहुत सारे ब्रांड्स के पास गए, मुख्तलिफ वीडियोस में ब्रांड्स की इंटीग्रेशन की। अब हर तरह का ब्रांड आता है, कभी कोई रेस्टोरेंट वाला आया, कभी कोई आया, तो उसी तरह फिर हमारे पास ट्रैवल एजेंसीज भी आना शुरू हो गई, जिसके ज़रिए हमने, मतलब ये वीडियोस की बदौलत ही हम लोग जो है ना मुल्क घूम के आए हैं विदाउट एनी खर्चा। इंटरनेशनल टूर्स, दुबई गए, थाईलैंड गए, बाकू गए हम लोग, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मज़ा आता है ऐसे टूर, मतलब एक ऐसी चीज़। ये सब भाई, ये सब भले कुछ भी हो, हम भले जीते हो, कुछ भी हो, ये सब आपकी बदौलत है। हाँ। आप हमें नहीं देखते, JBH
इतना प्यार नहीं देते, इतने व्यू सब्सक्राइबर्स नहीं देते, इतना बर्दाश्त अभी तक अगर आप लोग कर रहे हैं और प्यार दे रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो कुछ तो बात है। बिल्कुल, ये चीज़ हमें बिल्कुल पता है, हम इसको एक्नॉलेज करते हैं। थैंक यू। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि भाई 2009 से जब से हमने स्टार्ट किया, 2009-2010 से अभी तक हम 3 ही हैं इसके मालिक, और कोई चौथा बंदा नहीं है। कि मतलब अक्सर लोग क्लेम भी करते हैं कि यार हम इसका डायरेक्टर है या हमने ये करते हैं, कोई नहीं है। मैं एडिट करता हूँ, मोहम्मद वीडियो स्क्रिप्ट लिखता है, फैसल सारी मैनेजमेंट करता है और हम लगा देते हैं अपलोड। कोई चौथा बंदा नहीं है। अच्छा वो बताओ, तुम कहते कि हम आखिर में टिप्स देंगे कि किस तरह बर्दाश्त करें। अच्छा भाई, एक तो भाई आपस में आपकी दोस्ती बहुत अच्छी होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। दोस्त तो होते हैं अच्छे, लेकिन जहाँ पे प्रोफेशनली आप काम करने लग जाते हो ना, वहाँ पे बहुत सारे पंगे शुरू हो जाते हैं, पड्डे शुरू हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है को हमने वो कैसे ओवरकम किया। और ऐसा नहीं है कि कोई हमारे दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती है भाई, लेकिन हमारे दरमियान कभी कोई ऐसा फड्डा नहीं हुआ जिस पे हमने कहा हो कि भाई खत्म, मैं पेज डिलीट कर दूंगा और ये वो। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। जो बात है, जो बात भी हुई वो वहीं सॉर्ट आउट करें, चीज को आगे लेके जाना मकसद होता है। अच्छा, इस चीज़ को हमने रियलाइज ऐसे ही किया कि भाई ये वाले पंगे आ सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ भी बहुत सारे ग्रुप्स स्टार्ट होते हैं और हमने अपनी आंखों के सामने उनको टूटते हुए देखा है। कुछ लोगों को स्लो डाउन होते हुए देखा है, कुछ लोगों को बिल्कुल गायब होते हुए देखा है। तो हमने यार सोचा कि यार हो सकता है हमारे साथ भी कभी कुछ हो जाए। जुनून ग्रुप टूट गया था, स्ट्रिंग्स अभी तक है। हालांकि जुनून स्ट्रिंग से बड़ा था। सही है भाई, सही बात है। तो हमने इसको भाई कैसे किया, हमने आपस में अपनी जॉब्स बना दी कि भाई अब जैसे काशान को मैंने कहा, भाई काशान भाई आप एडिट करेंगे, पोस्ट का काम सारा आपका है। उसने कहा ओके भाई सही है, वो मेरा काम है, इंडिपेंडेंट मेरी जिम्मेदारी है, मैं करके दूंगा। शूट का काम जितना भी है वो सारा फैसल का है। शूट मतलब जैसे कोई बंदे लाना, कितने प्रॉप्स करना, बंदे अरेंज करना, लोकेशन, प्रॉप्स, जितनी भी मैनेजमेंट के काम है, ठीक है ना, शूट वाले डे की वो सारी फैसल ने संभाल ली अपने पास, वो फैसल ही करता है। और प्री प्रोडक्शन यानी कॉन्सेप्ट के ऊपर तो खैर हम तीनों ही बैठते हैं, लेकिन स्क्रिप्ट राइटिंग का काम वो मैंने संभाल लिया कि भाई स्क्रिप्ट राइटिंग मैं करूँगा। तो हमारा प्रोसेस ही होता है वीडियो बनाने का। हम तीनों बैठते हैं, सोचते हैं, अगर कोई कॉन्सेप्ट लेके आया होता है उसको फर्निश कर लेते हैं, वरना कभी कभी तीनों साथ बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, उसको सोचते हैं। फिर मैं जो हूँ, हम उसको व्हाट्सएप पे एक वॉइस रिकॉर्डिंग छोड़ देते हैं बुलेट पॉइंट्स की मोटे मोटे, फिर मैं उसको सुनता हूँ, फिर मैं उसकी स्क्रिप्ट राइटिंग करता हूँ। स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए कोई सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है, आप नोटपैड पे कर लो, वर्ड पे कर ले, किसी पे भी कर लो, कोई स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है, कर लो, बस सिर्फ कर लो। लेकिन एक ये भी चीज़ है कि स्क्रिप्ट राइटिंग ही सबसे इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि भाई वही चीज़ फिर जाती है वीडियो में कन्वर्ट। बहुत इंपॉर्टेंस है भाई उसकी। खैर स्क्रिप्ट राइटिंग जब मैं कर लेता हूँ तो मैं उसमें कैरेक्टर्स अलग से डिफाइन कर देता हूँ, जिससे फैसल को ये हेल्प हो जाती है कि मुझे कौन कौन से कैरेक्टर्स करने हैं। कभी कभी प्रॉप्स ज़्यादा होते हैं तो मैं प्रॉप्स की भी एक अलग हेडिंग डाल के इसको बता देता हूँ कि भाई ये सारे प्रॉप्स होंगे, ये दोनों लिखते हैं। अगर उसमें कोई गुंजाइश होती है आगे पीछे करने की चीज़ है तो वो हम फिर मिलके कर लेते हैं, और ऐसे फिर हमारे जाता है। फिर उसके बाद आती है एडिट की बारी। एडिट के ऊपर जब पूरी शूट हो जाती है तो फिर मेरे पास आती है वीडियो, मैं उसको देखता हूँ कि भाई क्या करना है, माइंड बनाते हैं। जितने भी ग्रुप्स एग्जिस्टिंग हैं, जो नए आने वाले हैं, ये चीज़ भाई जॉब्स आपस में बांट लो। एक बंदा अगर एक ही काम करता रहेगा और बाकी कोई नहीं करेगा, उसकी हटेगी, फिर उसकी हटेगी और फिर काम करने में मज़ा नहीं आता, वीडियो बनाने में मज़ा नहीं आता, वीडियो बनाने का दिल नहीं चाहता। बीच में भाई हमारे भी बहुत बड़े बड़े गैप आए। बिल्कुल। शादियों के टाइम पे हम लोग गायब हो गए थे, क्योंकि सबसे पहले मेरी शादी हुई थी, फिर काशन की शादी हुई थी, फिर हमाद की शादी हुई है। जिस वक्त मेरी और इसकी शादी हुई थी उस वक्त बहुत बड़ा गैप आ गया था और वीडियोस हमने कम बिल्कुल स्लो डाउन कर दिया। लेकिन फिर हमने देखा कि यार ये दूसरे ग्रुप हमसे ये दोनों बहुत तेजी से आगे निकल रहे हैं। खैर भाई इस पूरी स्टोरी के अंदर जो हमने ये पूरी 2009 से 2020 का एक जर्नी बताई है, इसके बीच में अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग ने यूनिवर्सिटी पास आउट कर ली थी, हम तीनों सॉफ्टवेयर पढ़ाई और स्कॉलरशिप भी लेते थे भाई। स्कॉलरशिप्स हमारी हर सेमेस्टर में होती थी, फैसल कभी कभी रह जाता था। बस कर देते बस और क्या। मैंने भी लिए भाई, इसने भी है लेकिन एक आध कम, लेकिन कब एक आध। बहरहाल हमने भाई प्रोफेशनली अपनी डिग्रीज पूरी कर ली थी और अभी भी रिस्पेक्टिव फील्ड्स के अंदर हम जॉब्स कर रहे हैं। तो अब वीडियोस भी इस वजह से थोड़ी कम आती हैं क्योंकि शूट का सिर्फ हफ्ता और इतवार होता है, उसमें भी अब बीवी और बच्चे होने के बावजूद, एक प्रॉपर जॉब 9 to 5 वाली होने के बावजूद, दी इडियट्स और इनके अब अपने अपने भी आगे चैनल। हाँ भाई, एक चीज़ और यार, अपने अपने चैनल का भी बता दो यार। बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई ये अपने चैनल पे क्यों बना रहे हो यार, क्या दी इडियट्स टूट गया है, क्या हो गया? नहीं भाई नहीं टूटा यार, तीनों साथ बैठे हुए ये नहीं सोचते दी इडियट्स पे भी तो वीडियोस आ रही हैं, हाँ। क्यों टूट गया? और अच्छा मेरा एक सवाल होता है भाई, मैं कहीं नहीं जाता भाई, मैं यही हूँ थोड़े से
पर्सनल से मुराद कुछ पर्सनल हमसे रिलेटेड, हमसे पर्सनल नहीं। मेरे पर्सनल कुछ इश्यूज होते हैं, वो कभी कभी आ जाते हैं, सॉर्ट आउट होते हैं, वरना मैं इधर ही हूँ। हाँ, वरना बोलते रहते हैं। और भाई मैंने भी इसलिए चैनल बनाया है कि भाई मैं कुछ और एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, मतलब जैसे व्लॉग है, क्या चीज़ है, तो मैं व्लॉग भी करना चाहता कि यार देखूँ तो सही, तो अलग नहीं हुए, साथ हैं, ये देखो साथ हैं। और भाई ये यार मेरे दिल में भी आ रही है एक बात, आखिरी में एंडिंग कर देते हैं कि भाई इस सारे सफ़र में जो है भाई सबसे शुरू में सबसे हल्का मैं था, ठीक है, एक्टिंग वैक्टिंग हो गई, अब चीज़ें समझना, सही है, इन ये दो भाई हैं मेरे, ठीक है, इन दोनों की वजह से जो है ना, मतलब मैंने ये तुम कैमरे में कह रहे हो या दिल में समझते हो? दिल में समझता हूँ भाई, सही है, इन लोगों ने जो है सपोर्ट किया। एक तो ये होता है ना कि यार बंदा जो है लेना शुरू कर देता है तो फिर वहीं बैठ जाते हैं भाई मुझसे नहीं। हाँ भाई, अगर आपका कोई दोस्त, आप अगर कोई बहुत अच्छे एक्टर हो, राइटर हो, और आप किसी दोस्त के साथ बना रहे हो और वो कोई अच्छा काम नहीं कर रहा, ये नहीं आप उसकी मारना शुरू कर दो भाई। फिर सीखा अब ये है कि ये दोनों जो है सॉरी ये लगेगा नहीं, वहीं से करूँगा भाई। फिर सीखा और इन दोनों ने ही सिखाया, सही है, और अब आपके सामने ही है। सारी बातें हो गई हैं, थैंक यू सो मच। अब जो है बस कुछ नहीं है, आखिर में अब जो है आप लोग सब्सक्राइब करें, बस चैनल को। रुलाएंगे ही आप लोगों को। वीडियोस ऐसी आती रहेंगी, ऐसे इंशाल्लाह बनती रहेंगी। पापा सीजन 3 नेक्स्ट है, बहुत जल्द, पूरी बहुत कोशिश है, इस दफ़ा है। तो वीडियो देखें आप लोग, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चलो शाबा कट लो, ये गलत हो गया, अल्लाह हाफिज़, बस अल्लाह हाफिज़ पे।